Hello, welcome to this another educational video on what are the basics of what is called as spondylolisthesis. नमस्कार, इस और एक एजुकेशनल वीडियो में आपका स्वागत है। इसके अंदर हम स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस क्या है उसके बारे में थोड़ी जानकारी पाएंगे। मैं हूं डॉक्टर योगेश पिटवा, स्पाइन सर्जन, सात्विक स्पाइन एंड स्कोलियोसिस सेंटर बेंगलोर इंडिया से। दिस इज डॉक्टर योगेश पिटवा, Senior Consultant Spine and Scoliosis Surgeon from Sattwik Spine and Scoliosis Center, Bangalore, India. So in this video, we are going to discuss 3 points. One is, what is spondylolisthesis? Second, what are the patient's complaints if a patient has spondylolisthesis? And third is, how do we diagnose spondylolisthesis? तो इस वीडियो में हम 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। एक है स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस क्या है, दूसरा उसका पेशेंट के साथ क्या प्रॉब्लम आता है, और तीसरा पेशेंट को हम किस तरह से डायग्नोज करते हैं, क्या टेस्ट करते हैं इस तरह के पेशेंट्स में। So let's understand what is spondylolisthesis. This is the normal structure of our spine. These are the bones, discs are here and the nerves are all over here as is seen over here. Normally all these are in a single alignment, but sometimes the bone can slide forward and that can end up hurting the nerve in that area. तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस क्या है। नॉर्मली ये देखिए, ये हमारा स्पाइन का स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है। ये जो येलोइश कलर का है वो हमारी स्पाइन की हड्डी है, ये ब्लू कलर जो है वो डिस्क है, और ये जो ब्राउन कलर की है वो उधर के एक एक लेवल पे नसें बाहर आती है। तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड इस तरह से, स्पाइनल कॉलम इस तरह से एक लाइन में ही रहता है। कोई बार रेयरली वो हड्डी आगे खिसक जाती है, और अगर आगे खिसक गई तो उधर की नस के ऊपर दबाव आता है, और इस मेडिकल कंडीशन को हम स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस बोलते हैं। Now let's discuss the second point of patient's complaints in a case of spondylolisthesis. Generally the patient will have back pain and or leg pain. स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस के पेशेंट्स में क्या तकलीफ हो सकती है? कोई पेशेंट में बैक पेन हो सकता है, कोई पेशेंट में साथ में लेग पेन यानी पैर में भी दर्द आ सकता है। जनरली द पेशेंट विद स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस विल हैव पेन मोर ऑन स्टैंडिंग फॉर सम टाइम और वॉकिंग सम डिस्टेंस। द पेशेंट विल से दैट आई स्टैंड कंफर्टेबली फॉर अबाउट 5 to 10 minutes, आफ्टर दैट आई स्टार्ट गेटिंग बैक पेन, और द पेन स्टार्ट्स गोइंग फ्रॉम द बैक इनटू द बटक और इनटू द लेग बियॉन्ड दैट। पेशेंट्स जनरली ऐसे बोलते हैं कि थोड़ी देर खड़े रह सकते हैं या थोड़ी देर चल सकते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद में या थोड़ी देर खड़े रहने के बाद में हमको कमर में दर्द चालू होता है, या नहीं तो फिर कमर में से बटक रीजन में या नीचे पैर में भारीपन जैसा आता है या सुन्न हो जाता है पैर। जनरली पेशेंट्स विद स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस विल नॉट हैव मच पेन ऑन सिटिंग और lying down. In fact, when they have pain, they will prefer to sit down somewhere, take rest for about 5-10 minutes and then resume their walking or standing. Generally पेशेंट्स, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस पेशेंट्स को बैठने में या सोने में तकलीफ नहीं रहती है, उल्टा वो लोग को बैठने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। थोड़ी देर चलेंगे उसके बाद में वो ढूंढते रहते हैं कहाँ कुछ चेयर या कुछ है जहाँ बैठ जाए हम। So this is very classical of a patient with spondylolisthesis. So now let's try to understand the different tests that we can do to diagnose a patient with spondylolisthesis. Spondylolisthesis patient में किस तरह से हम टेस्ट करते हैं उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। To start with, the first thing is a simple X-ray, और X-ray में भी हम पेशेंट को आगे झुकने के लिए बोलते हैं, पीछे झुकने के लिए बोलते हैं। तो वो जो हड्डी का स्लिपेज है वो इस तरह के एक्सरे में ज़्यादा क्लियरली दिखता है। सो इन एक्सरेज ऑल्सो we ask the patient to bend forwards and bend backwards to study the movement pattern of bones in that area, because while bending forwards and backwards the bones can slide back and forth and that will allow us to estimate the severity of the problem. Obviously हर एक स्पाइन केस में हम जनरली MRI तो करना ही पड़ता है, और स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस में भी करते ही हैं। जनरली MRI is also the norm that follows simple basic X-ray and which is also done in spondylolisthesis as well. कोई बार अगर स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस एकदम माइनर है, एकदम छोटा सा क्रैक है हड्डी में, तो वो सिंपल MRI में या एक्सरे में भी कभी कभी पिकअप नहीं होता है, और उस पेशेंट में हमको कोई बार
CT स्कैन करना पड़ता है. So in some rare patients the slippage may be very mild and it may not get picked up even on an X-ray or an MRI, and in which case we may have to resort to doing a CT scan to study that pattern. In some patients, particularly in sports professionals also, there can be a minor crack in the lower part of the backbone, which is a precursor of spondylolisthesis. कोई स्पोर्ट्स प्रोफेशनल में लोअर बैक में हड्डी में क्रैक आता है और उसके बाद में वो हड्डी का स्लिपेज चालू होता है. तो अर्ली स्टेज स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, जिसको हम मेडिकल भाषा में स्पॉन्डिलोलाइसिस भी बोलते हैं, उसका इवैल्यूएशन में ये सब एक्सरे, MRI, CT स्कैन के साथ साथ कोई बार हम बोन स्कैन भी करते हैं to decide the ideal treatment plan. So in some sports professional, very early stage spondylolisthesis, we may even do an additional test called as bone scan. Thank you very much for watching this educational video on the basics of spondylolisthesis. The medical technology, medical world, medical science is forever changing. There will be lots and lots of advances in this field. Do stay connected, subscribe to our channel. There are lots and lots of other educational videos on our channel. If time permits, go through it. धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए. मेडिकल टेक्नोलॉजी, मेडिकल नॉलेज दिन पर दिन बढ़ते रहता है, नए एडवांसेस आते रहते हैं. तो अपनी स्पाइन की तंदुरुस्ती के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना भूलना मत. इसके ऊपर और भी बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस हैं, टाइम निकाल के देख सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.